हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन को एज ए गॉथिक नॉवल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। गॉथिक फिक्शन उस तरह के नॉवल या फिक्शन को कहते हैं जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जैसे घोस्ट और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन गॉथिक फिक्शन की सेटिंग बहुत ग्लूमी और डरावनी होती है। मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन भी एक गॉथिक फिक्शन है जो कि 1816 में लिखा गया था, और इस नॉवल में गॉथिक फिक्शन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे डरावनी और ग्लूमी सेटिंग, हॉरर, और इसमें एक मॉन्स्टर भी है जो कि रीडर के मन में एक डर की भावना पैदा करती है। इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस गॉथिक फिक्शंस के एग्जाम्पल हैं जैसे ब्राम स्टोकर की ड्रैकुला, एमिली ब्रॉन्टे की वुदरिंग हाइट्स और हॉरेस वाल्पोल की द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। सबसे पहले हम फ्रैंकेनस्टाइन नॉवेल की गॉथिक सेटिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत डार्क और ग्लूमी सेटिंग गॉथिक फिक्शन की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन में भी देख सकते हैं। जब डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट भी हैं, वो जब एक मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं तब फ्रैंकेनस्टाइन उस मॉन्स्टर को नवंबर महीने की डरावनी रात के साथ कंपेयर करते हैं, और जिस तरह फ्रैंकेनस्टाइन उस मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करते हैं वो नॉवेल में और भी डर की भावना पैदा करती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कहते हैं कि आई सॉ बाय द नाइट ऑफ द मून द डीमन एट द केसमेंट। ये स्टेटमेंट ये भी रिवील करता है कि रीडर अब उस मॉन्स्टर को हमेशा एविल और डार्कनेस के साथ कंपेयर करेगा। मेरी शेली डार्क सेटिंग्स का यूज करके किस तरह वो मॉन्स्टर अकेलापन या लोनलीनेस महसूस करता है उसे दिखाने की भी कोशिश करती है। उस मॉन्स्टर का अकेलापन हम इस स्टेटमेंट पे भी देख सकते हैं। The desert mountains and dreary glaciers are my refuge. I have wandered here many days. The caves of ice which I only do not fear are dwelling to me, and the only one which man does not grudge. और ये स्टेटमेंट ये सजेस्ट करता है कि उस मॉन्स्टर को मनुष्य ने अकेला छोड़ दिया है, और इसलिए वो मॉन्स्टर मनुष्य के नज़रों से दूर कहीं दूर पहाड़ पर रहने के लिए मजबूर है। अब हम फ्रैंकेनस्टाइन नॉवेल में किस तरह मेरी शेली ने टेरर और हॉरर सिचुएशंस को प्रेजेंट किया है उसको डिस्कस करेंगे। गॉथिक फिक्शन की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कुछ डरावने सिचुएशंस के जरिए रीडर के मन में एक डर की भावना पैदा करना, और ये कैरेक्टरिस्टिक हम फ्रैंकेनस्टाइन नॉवेल में भी देख सकते हैं। जब वो मॉन्स्टर अपने डरावने लुक के साथ कई जगहों में जाता है तब वो ऑटोमेटिकली एक डर की भावना क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो मॉन्स्टर डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वाइफ एलिजाबेथ को उन्हीं के हनीमून वाले रात को मारता है तब वो सीन टेरर और हॉरर क्रिएट करता है। उसी तरह और एक सीन में वो मॉन्स्टर एक छोटा बच्चा विलियम से मिलता है। पहले तो वो मॉन्स्टर उस छोटे बच्चे से अच्छे से पेश आता है, लेकिन जब वो छोटा बच्चा रोने लगता है और मॉन्स्टर को ये पता चलता है कि वो छोटा बच्चा फ्रैंकेनस्टाइन की ही फैमिली को बिलोंग करता है, तब उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और उस छोटे बच्चे को मार देता है। इस तरह के सीन्स रीडर के मन में डर की भावना पैदा करती है, और मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन को एक परफेक्ट गॉथिक नॉवल बनाती है। ड्रीम्स एंड विजन्स मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नॉवल के चैप्टर 5 में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उस मॉन्स्टर को क्रिएट करने के बाद बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं, और जब वो गहरी नींद में चले जाते हैं तब वो एक सपना देखते हैं जहां पर वो अपनी होने वाली वाइफ एलिजाबेथ को देखते हैं, और फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ की ब्यूटी से इतने प्रभावित होते हैं कि वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एलिजाबेथ विक्टर की मरे हुए माँ की रूप ले लेती है, और विक्टर का ये ड्रीम ये दिखाता है कि आगे जाकर उसकी वाइफ एलिजाबेथ का मौत का कारण भी वही होने वाला है। सो इस तरह के डरावने ड्रीम्स और विजन्स गॉथिक नॉवेल्स के एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। मेरी शेली की नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन में हम और भी कई गॉथिक फिक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, और ऐसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक है मैनीफोल्ड लेयर्स ऑफ नरेशन। जब ये नॉवेल शुरू होती है तब नॉवेल की स्टोरी
वाल्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट होती है। फिर नॉवेल को नरेट करने का पॉइंट ऑफ व्यू विक्टर के पास जाता है, जो कि अपने लाइफ की एक्सपीरियंस को वाल्टन के सामने एक्सप्रेस करता है। जब फ्रैंकेनस्टाइन अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते मॉन्स्टर तक पहुंचते हैं, तब स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होके मॉन्स्टर की तरफ जाता है और मॉन्स्टर अपनी साइड की स्टोरी सुनाता है। और उस मॉन्स्टर की स्टोरी के बाद फिर से नैरेटिव वॉइस विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के पास आता है और नॉवेल के एंड में फिर से नॉवेल का व्यू पॉइंट या पॉइंट ऑफ व्यू वाल्टन के पास चला जाता है। सो इसी तरह फ्रैंकेनस्टाइन नॉवेल में नैरेटिव वॉइस चेंज होती रहती है। हालांकि मेरी शैली की नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन एक परफेक्ट गॉथिक नॉवेल है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पर ये नॉवेल गॉथिक फिक्शन की ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती। ज्यादातर गॉथिक फिक्शंस में जो सुपरनेचुरल एलिमेंट यानी घोस्ट होता है, उसकी ओरिजिन के बारे में रीडर को पता नहीं होता है, लेकिन मेरी शैली की नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन में रीडर को हमेशा से ये पता रहता है कि ये मॉन्स्टर किसने और क्यों क्रिएट किया है। ज़्यादातर गॉथिक नॉवेल्स पास्ट की घटनाओं पर आधारित होती है, लेकिन मेरी शैली की नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन उसी टाइम पीरियड पर आधारित है जिस टाइम पीरियड पर ये नॉवेल लिखा गया था। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि डार्क और ग्लूमी सेटिंग्स, हॉरर और टेरर जो कि मॉन्स्टर क्रिएट करता है, विक्टर की डरावने सपने और मैनीफोल्ड लेयर्स ऑफ नरेशन इस नॉवेल को एक परफेक्ट गॉथिक नॉवेल बनाती है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।